जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सभी भक्त जनों पर सदा बनी रहे। आज सुनिए आषाढ़ मास महात्म्य का अध्याय 16। देवर्षि नारद जी से ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, गौतमी तट पर जो विख्यात पुत्र तीर्थ है वह पुण्य तीर्थ कहलाता है। उसकी महिमा के श्रवण मात्र से मनुष्य संपूर्ण अभिलषित वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है। नारद, मैं उसके स्वरूप का वर्णन करता हूँ, सावधान होकर सुनो। जब दिति एवं दनु के पुत्र दैत्य और दानवों का देवताओं द्वारा क्षय होने लगा, तब दिति पुत्र वियोग के दुख से मन में स्पर्धा लेकर अपनी बहन दनु के पास आई और इस प्रकार कहने लगी कि भद्रे, हम दोनों के ही पुत्र क्षीण होते जा रहे हैं। हम संसार में कौन ऐसा गुरुतर कार्य करें जिससे हमारा यह संकट दूर हो जाए। देखो, अदिति का वंश कितना संगठित और उत्तम है, उसका कभी क्षय नहीं होता। वह उत्तम राज्य, सुयश और विजय लक्ष्मी से सुशोभित है। अदिति की संतानों का वैभव और अभ्युदय देखकर मैं दुबली होती जा रही हूँ। संभव है जीवित न रह सकूं। अदिति के महान ऐश्वर्य पर दृष्टि डालते ही मैं अवर्णनीय दुरवस्था का अनुभव करने लगती हूँ। दावानल में प्रवेश कर जाना भी सुखद है, किंतु स्वप्न में भी सौत की समृद्धि नहीं देखी जाती। तब दनु बोली, भद्रे, तुम अपने गुणों से पतिदेव कश्यप जी को संतुष्ट करो। यदि स्वामी संतुष्ट हो गए तो तुम संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को प्राप्त कर लोगी। तब बहुत अच्छा कहकर दिति ने सब प्रकार से कश्यप जी को संतुष्ट किया। तब प्रजापति भगवान कश्यप ने दिति से कहा, सुव्रते, तुम्हें क्या दूं? तुम कोई अभीष्ट वर मांगो। यह सुनकर दिति ने स्वामी से कहा, नाथ, मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो अनेक गुणों से संपन्न, विश्व विजयी और जगत द्वंद्व हो, तथा जिसके जन्म लेने से मैं संसार में वीर जननी कहला सकूं। कश्यप जी ने कहा, देवी, मैं तुम्हें एक श्रेष्ठ व्रत का उपदेश करता हूँ जो 12 वर्षों तक पालन करने के बाद फल देता है। उसके बाद आकर तुम्हारे मन के अनुकूल गर्भ का आधान करूंगा, क्योंकि व्रत आदि के द्वारा निष्पाप हो जाने पर ही संपूर्ण मनोरथ सिद्ध होते हैं। पति का यह वचन सुनकर दिति को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने कश्यप जी को नमस्कार करके उनके बताए हुए व्रत का विधि पूर्वक पालन किया। जो लोग तीर्थों की सेवा, सुपात्रों को दान तथा व्रत का पालन आदि नहीं करते, वे अपनी अभीष्ट वस्तुओं को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। दिति का व्रत पूरा होने पर कश्यप जी ने गर्भाधान किया और एकांत में अपनी प्रिय पत्नी दिति से कहा, शुचिस्मिते, तपस्वी मुनि भी विहित कर्म की अवहेलना करने से मनोवांछित पदार्थ नहीं पा सकते, अतः तुम्हें कोई निंदित कर्म नहीं करना चाहिए। दोनों संध्याओं के समय सोना, कहीं जाना अथवा बाल खोले रहना निषिद्ध है। संध्या काल भूतों से व्याप्त रहता है, अतः उस समय छींकना, जम्भाई लेना तथा भोजन करना भी मना है। ये सब कार्य सदा ओट में ही करने चाहिए। विशेषतः हंसना तो दूसरों के सामने हो ही नहीं। संध्या काल में कभी कमरे के भीतर न रहे। प्रिय, मूसल, उखल, सूप, पीढ़ा और ढक्कन आदि को दिन या रात में कभी नहीं लांघना। उत्तर की ओर सिरहाना करके तथा संध्या काल में कभी न सोना। झूठ नहीं बोलना, दूसरों के घर नहीं जाना, पति के सिवा और किसी पुरुष पर कहीं भी दृष्टि नहीं डालना। यदि निरंतर इन नियमों का पालन करती रहोगी तो तुम्हारा पुत्र त्रिभुवन के ऐश्वर्य का भागी होगा। दिति ने स्वामी के समक्ष प्रतिज्ञा की, मैं इन नियमों का ठीक ठीक पालन करूंगी। फिर कश्यप जी देवताओं के यहाँ चले गए। इधर दिति का पुण्य जनित बलवान गर्भ दिनों दिन बढ़ने लगा। इन सब बातों को मय नामक दैत्य अपनी माया के बल से जानता था। उसकी इंद्र से मित्रता थी, दोनों में बड़ा ही प्रेम था। उसने देवराज इंद्र के पास एकांत में जाकर विनय पूर्वक कहा कि दिति और दनु ने विशेष अभिप्राय से कश्यप जी को संतुष्ट किया है। दिति का गर्भ दिनों दिन बढ़ता है, उसमें नाना प्रकार की शक्तियां हैं। अब नारद जी आगे पूछते हैं, देवेश्वर, महाबली मय नामक दैत्य तो नमुची का प्रिय भाई है और नमुची इंद्र के हाथ से मारा गया था।
फिर उसकी अपने भाई के शत्रु से मित्रता कैसे हुई? तब ब्रह्मा जी बोले, पूर्व काल में नमूची दैत्यों का राजा था, उसका इंद्र के साथ बड़ा भयंकर वैर हुआ। एक समय की बात है, इंद्र युद्ध छोड़कर कहीं जा रहे थे। यह देखकर दैत्यराज नमूची भी उनके पीछे लग गया। उसे आगे देख इंद्र भय से व्याकुल हो गए और ऐरावत हाथी को छोड़कर समुद्र के फेन में घुस गए। फिर वज्र में फेन लपेटकर उस फेन से ही इंद्र ने अपने शत्रु का संहार कर डाला। जब नमूची की मृत्यु हो गई, तब उसके छोटे भाई मय ने अपने बड़े भाई के घातक का विनाश करने के लिए बड़ी भारी तपस्या की। उसने अनेक प्रकार की माया प्राप्त की, जो देवताओं के लिए अत्यंत भयंकर थी। उसने संपूर्ण लोकों को शरण देने वाले भगवान विष्णु से भी वर प्राप्त किया। मैं दानी और प्रिय भाषी था। उसने इंद्र को जीतने के लिए अग्नि और ब्राह्मणों का पूजन आरंभ किया। वह याचकों को मुंह मांगी वस्तुएं देने लगा। वंदीजन सदा उसकी स्तुति करते थे और इंद्र ने वायु से अपने मायावी शत्रु मय की गतिविधि जान ली। तब वे ब्राह्मण का भेष बनाकर उसके पास गए और बोले, दैत्यराज, मैं याचक हूँ, मुझे मनोवांछित वर दीजिए। मैंने सुना है आप दाताओं के सिरमौर हैं, अतः आपके पास आया हूँ। तब मैंने उन्हें ब्राह्मण जानकर कहा कि दिया हुआ ही समझो। सामने याचक को पाकर दाता यह विचार नहीं करते कि थोड़ा दूं या अधिक। उसके ऐसा कहने पर देवराज इंद्र बोले, मैं तुम्हारे साथ मित्रता चाहता हूँ। तब यह सुनकर मैं दैत्य ने कहा, विप्रवर, ऐसे वर से क्या लाभ? आपके साथ मेरा वैर तो है नहीं। तब देवराज इंद्र ने अपने वास्तविक रूप को प्रकट किया। इंद्र को पहचानकर मय के मन में बड़ा विस्मय हुआ। कहा, सखे, यह क्या बात है? तुम तो वज्रधारी हो, तुम्हारे योग्य यह कार्य नहीं है। इंद्र ने हंसकर मय को हृदय से लगाया और कहा, विद्वान पुरुष कभी भी उपाय से अपने अभीष्ट कार्य की सिद्धि करते हैं। तब से मय के साथ देवराज इंद्र की गहरी मैत्री हो गई। मय सदा के लिए इंद्र का हितैषी हो गया और उसने इंद्र भवन में जाकर सब बातें बताई, साथ ही इंद्र को माया भी प्रदान की। देवराज इंद्र ने प्रसन्न होकर पूछा, मैं बताओ अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं कहने लगा, अगस्त्य के आश्रम पर जाओ, वहीं गर्भवती दिति रहती है, उसकी सेवा करते हुए आश्रम में कुछ दिन निवास करो। फिर अवसर देखकर वज्र हाथ में लिए दिति के गर्भ में प्रवेश कर जाओ और वज्र से उस बढ़ते हुए गर्भ के टुकड़े टुकड़े कर डालो। इससे तुम्हारे उस शत्रु का अस्तित्व ही मिट जाएगा। देवराज इंद्र ने बहुत अच्छा कहकर मय की प्रशंसा की और विनीत की भांति माता दिति के पास गए। वहां जाकर दैत्य माता की सेवा में लग गए। उनके मन में क्या है, इस बात को दिति नहीं जानती थी। उनके गर्भ में जो मुनि का अमोघ तेज था, वह किसी के लिए भी दुर्धर्ष था। इंद्र गर्भ के भीतर प्रवेश करने की इच्छा से अवसर की प्रतीक्षा करते हुए बहुत समय तक वहां रहे। एक दिन दिति संध्या काल में उत्तर की ओर सिरहाना करके सो रही थी। इंद्र ने मन में कहा, यही अच्छा अवसर है, और ऐसा कहकर वे वज्र हाथ में लेकर दिति के उदर में प्रवेश कर गए। गर्भ में जो बालक था, वह आयुध लिए मारने की इच्छा से आए हुए देवराज इंद्र को देखकर भी भयभीत नहीं हुआ और बोला, वज्रधारी इंद्र, मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? क्या मुझे मारना चाहते हो? युद्ध के बिना अन्य अवसर पर किसी को मारने से बढ़कर दूसरा कोई पातक नहीं है। मैं गर्भ से निकलूं तब मुझसे युद्ध कर लेना। यहाँ आकर इस प्रकार मारना तुम्हारे लिए उचित नहीं होगा। बड़े लोग विपत्ति में पड़ने पर भी कुमार्ग पर पैर नहीं रखते। मैंने न तो अभी विद्या पढ़ी है, न शस्त्र चलाना सीखा है और न आयुधों का ही संग्रह किया है। तुम विद्वान हो, तुम्हारे हाथ में वज्र शोभा पा रहा है। क्या मुझे मारते समय तुम्हें लज्जा नहीं आती? कुलीन पुरुष कभी भी कुत्सित कर्म नहीं करते। मुझे मारने से तुम्हें क्या मिलेगा? यश अथवा पुण्य? गर्भ में आए हुए प्राणी इच्छा अनुसार मारे जा सकते हैं, किंतु इसमें कौन सा पुरुषार्थ है? भाई, यदि तुम्हें युद्ध से प्रेम है और मुझसे ही भिड़ना चाहते हो, तो निसंदेह चले आओ। ऐसा कहकर वह बालक भी
इंद्र की ओर मुक्का तानकर खड़ा हो गया और बोला, इंद्र, मुझे मारने से तुम बालघाती, ब्रह्मघाती तथा विश्वासघाती कहलाओगे। यही तुम्हें फल मिलेगा। फिर किस लिए मुझे मारने को उद्यत हुए हो? संपूर्ण चराचर जगत जिसकी आज्ञा के अधीन चल रहा हो, वह मुझ जैसे बालक की हत्या करे, इसमें कौन सा यश और क्या पुरुषार्थ है? गर्भ का बालक यूं ही कहता रहा, किंतु देवराज ने अपने वज्र से उस बालक के टुकड़े टुकड़े कर दिए। सच है, क्रोधांत और लोभी मनुष्यों को कभी किसी पर भी दया नहीं आती। इतने पर भी गर्भस्थ बालक की मृत्यु नहीं हुई। सभी टुकड़े जीवित बालकों के रूप में परिणत हो गए और दुख से रोते हुए बोले, क्यों मारते हो? हम तुम्हारे भाई हैं। किंतु इंद्र ने एक न सुनी, उन खंडों के भी टुकड़े टुकड़े कर डाले। वे भी जीवित होकर बोले, इंद्र, हमें न मारो, हम तुम पर विश्वास करते हैं और माता के गर्भ में पड़े हैं, तुम्हारे ही भाई हैं। परंतु कौन सुनता था? जिनकी बुद्धि द्वेष से नष्ट हो गई है, जिनके चित्त में करुणा का एक कण भी नहीं रह जाता, गर्भ के सभी टुकड़े हाथ पैर तथा नूतन जीव से युक्त हो गए, उनमें किसी प्रकार का विकार नहीं रह गया। उनकी संख्या 1 से बढ़कर 49 हो गई। यह देखकर इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। वे सब के सब रो रहे थे और इंद्र ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, मत रो। इनके ऐसा कहने से उनका नाम मरुत हो गया। वे गर्भ में ही अत्यंत बलवान और महापराक्रमी हो गए थे। उन्होंने गर्भ के भीतर से ही मुनिवर अगस्त्य को, जिनके आश्रम में माता टिकी हुई थी, पुकार कर कहा, मुने, हमारे पिता आपके भाई हैं। वे आपकी मैत्री का बहुत आदर करते हैं। हम यह भी जानते हैं कि आपके मन में हम लोगों के प्रति बड़ा स्नेह है। तथापि आपके रहते हुए यह वज्रधारी इंद्र ऐसे कार्य में प्रवृत्त हुआ है जिसे कोई चांडाल भी नहीं करता। गर्भ के बालकों की वह पुकार सुनकर अगस्त्य मुनि दौड़े हुए आए। उन्होंने दिति को जगाया और वे गर्भ की वेदना से पीड़ित थी। उस समय अगस्त्य ने अत्यंत कुपित होकर शचीपति इंद्र को शाप दिया कि हे इंद्र, संग्राम में शत्रु तुम्हारी पीठ देखेंगे। दिति ने भी गर्भ में समाये हुए देवराज इंद्र को क्रोध पूर्वक शाप दे दिया। प्रिय भक्तजनों, इसके बाद जो कुछ भी हुआ, इसका वृतांत आप अगले अध्याय में सुनिएगा। अब आप सुनिए विष्णु चालीसा का पाठ। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चित लाए, कीरत कुछ वर्णन करो दीजिए ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट नशावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत। तन पर पीतांबर अति सोहत, बैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभन गाजे, काम क्रोध मद लोभन छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, दनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाय करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नाश कर भक्त उबारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदिक को संहारा। आप वराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया। धर्मस्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलख असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। देवों को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया।
कूर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंदराचल गिरि तुरत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बन कर खल ही नचाया, उस ही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकी न लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई। सुमिरन कीन तुम्हें शिव रानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरति भुलानी। देख तीन धनुज शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हना असुर उर शिव शैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरणाकुश आदिक खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिरजनहारे। देखहु मैं निज दर्श तुम्हारे, दीप बंधु भक्तन हितकारे। चाहता आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन। जानो नहीं योग्य जब पूजन, होय यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहु आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहु प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति मैं करहु समर्पण। सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दीन दुखिन पर सदा सहाई, निज जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नशाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सुत संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे। श्री विष्णु चालीसा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की जय। अब आप सुनिए तुलसी माता की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, धन तुलसी पूरण तप कीनो। शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाकी पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने बोई रानी तुलसा, कौन से महीने हुई हरियाली नमो नमो। कौन से महीने हुई तेरी पूजा, कौन से महीने हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन मास में हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास में हुई पटरानी नमो नमो।
तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन बिन तुलसा हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। जो तुलसी को सवेरे गाए श्री कृष्ण के दर्शन पाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। जो तुलसी को दोपहर में गाए खीर खांड का भोग लगाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। जो तुलसी को सांझ को गाए श्री कृष्ण की आरती उतारे नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। जो तुलसी को रात को गाए श्री कृष्ण के चरण दबाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे भक्ति दान दीजिए महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए श्री तुलसी माता की जय। भगवान श्री विष्णु जी की जय। शालिग्राम भगवान जी की जय। आपको आज की कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की जय लिखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी के साथ आज आप हमारे चैनल पर गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन की कथा और रविवार की व्रत कथा भी जरूर सुनिएगा। प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु जी की जय।